जो आद्य शक्ति हैं उनको मातृका वर्ण रूपिणी बोला गया है। ऐसा क्यों? आद्य शक्ति में चाहे माँ जगदम्बा की साधना हो, जिनको कि माँ दुर्गा भी कहा जाता है, या 10 महाविद्याओं में से जितनी भी महाविद्याएं हैं, काली से लेके कमलात्मिका तक, सबको जगदम्बा की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार की एक माँ जो होती है, कभी वो बच्चे के लिए थोड़ा उग्र भी हो जाती है, कभी सौम्य भी हो जाती है, रहती वो माँ ही है। तो मातृका जो है, एक होती है षोडश मातृका और एक होते हैं वर्ण ब्राह्मी लिपि में, अ आ इ ई उ ऊ री री ली ली ए अ इत्यादि। ये मातृका इसको बताया गया है। जब इनके ऊपर अनुस्वार लग जाता है तो वो मंत्र स्वरूप बन जाते हैं। और वर्ण क से लेकर क्ष तक, हालांकि जो क्ष है वो ब्राह्मी लिपि में नहीं पाया जाता। तो मुझे लगता है जैसे क्षमा इत्यादि जो शब्द हैं वो देवनागरी लिपि में आगे चलकर बने हैं। तो न्यास जो होता है श्री विद्या उपासना में या देवी उपासना में, जिसमें कि मंत्रों के अक्षर आप अपने ऊपर धारण कर लेते हैं ताकि आप स्वयं मंत्रमयी हो जाओ। तो षोडश मातृका जो है वो अपने आप में एक बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि 15 ही तिथियां हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले भी इस पर विचार किया हुआ है, विवेचन किया हुआ है। 15 तिथियां हैं। षोडशी माँ स्वयं है, 16वीं जिसको कहते हैं। तो क्योंकि जो 16वीं तिथि है, वैसे तिथि नहीं होती 16वीं, परंतु वो संधि होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा क्षण आता है जिस समय श्वास पलटता है। हमने भीतर लिया, एक उस समय एक क्षण आता है, जब एक क्षण से भी मतलब बहुत ही छोटा क्षण, जिस समय श्वास नहीं ले रहे हम, फिर श्वास बाहर जा रहा है। तो ठीक वैसे ही 16वीं जो षोडशी माँ को स्वयं संज्ञा दी गई है, एक ऐसा वो संधि का काल होता है जिस समय ना 15वीं तिथि है, ना पूर्णिमा है या अमावस्या है, ना ही प्रतिपदा है, पहली तिथि है। वो जो समय है जिसको कि बैंधव बताया गया है, बिंदु बताया गया है, श्री चक्र के बीच का बिल्कुल मध्यम भाग जो है, उसको माँ स्वयं, उसको माँ का स्वरूप माना जाता है। तो जब न्यास होता है, माँ को मातृका वर्ण रूपिणी इसलिए बोल दिया गया कि जो भी मनुष्य सुनता है, जो भी मनुष्य बोलता है जीवन में, और इस पर आप विचार करके देखिए कितनी बड़ी बात है। सब कुछ जीवन में शब्द ही होते हैं, सब कुछ। जब व्यक्ति विचार कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अपने मन में बातें कर रहा है। जब व्यक्ति किसी समाज में बैठा है, किसी संघ में बैठा है, वो किसी की बात सुन रहा है, उस समय शब्द सुन रहा है। जो अपने भाव की अभिव्यक्ति करना चाहता है, उस समय वो शब्दों को बोल रहा है। तो यदि हर लगने वाली मात्रा और हर उपयोग होने वाला वर्ण, यदि उसको उसमें देवी माँ विराजमान हो जाए एक साधक के जीवन में, तो कैसे वो व्यक्ति स्वयं माँ जगदम्बा की गोद में खेलेगा। और मातृका वर्ण रूपिणी इसलिए कहा गया है कि यदि माँ ना हो तो कोई भी शब्द संभव नहीं, ना ही कोई मात्र, जिसको कि मातृका को जो संक्षिप्त हिंदी में मात्रा बोल देते हैं हम, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा इत्यादि। ना तो कोई मात्रा संभव है, ना ही कोई वर्ण, ना ही कोई अक्षर, ना ही कोई शब्द, ना ही कोई वाक्य, ना ही कोई भाव, किसी भी प्रकार से। इसलिए उसको मातृका वर्ण रूपिणी
कहा जाता है। बस इतना सा और बताऊंगा, जो न्यास होता है तो उसमें जो एक श्री विद्या में एक षोडा न्यास आता है। षोडा न्यास में जैसे गणपति न्यास, और भगवान गणपति का बहुत बड़ा महत्व है देवी माँ की साधना में और समस्त साधनाओं में, विशेषतः तंत्र साधना में। बहुत सारे लोग जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वो वहां पर कमी खा जाते हैं कि जब तक महागणपति की प्रसन्नता नहीं है तब तक साधक को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और उसमें जो मातृका न्यास आता है, एक अंतर मातृका न्यास होता है, एक बाहिर मातृका न्यास होता है, उस पर विस्तार से किसी और दिन। परंतु मातृका न्यास में आप अपने शरीर को अलग अलग भागों पर आप मंत्र की उन मात्राओं की स्थापना कर देते हो, फिर आप उन वर्णों की स्थापना कर देते हो, ताकि अब आप यथासंभव अपना शुद्धिकरण कर चुके हो, देवी के साथ एक तन्मयता स्थापित कर चुके हो, कि अब जो आपका जप, आराधना, साधना, तप होगा वो और भी अधिक प्रभावशाली होगा। ये उत्तर।